हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ रिंकी एंड माई चैनल नेम इज़ लेट्स स्टडी विथ रिंकी। मेरे इस चैनल पे मैं अलग अलग क्लास की अलग अलग सब्जेक्ट की चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 5 मैथ सब्जेक्ट की एक चैप्टर है जिसमें फैक्टर्स चैप्टर है, उसमें HCF पढ़ाया जाता है। तो मैं HCF को डिटेल में, बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये HCF को एक और नाम से भी बोला जाता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका शॉर्ट है GCF, और एक और नाम जिससे हम लोग यूज टू है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर SCF, ठीक है। तो देखिए इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। फाइंड द HCF ऑफ 18 एंड 24। 18 और 24 का HCF निकालना मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका पहला मेथड क्या है। फैक्टर्स ऑफ 18 आर, 18 का फैक्टर्स क्या है मीन्स 18 कौन कौन से टेबल में आता है। 1 2 2 9 18, यानी कि 9 का टेबल में भी आया और 2 का टेबल में भी आया। 3 6 18, 3 का टेबल में भी आया और 6 का टेबल में भी आया, और लास्ट 18 1 18, ठीक है। तो ये सारा क्या है, 18 का फैक्टर्स है, मीन्स 18 इन सारे नंबर्स के टेबल में आता है। नेक्स्ट है 24। 24 का फैक्टर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ठीक है। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 24 आर। अब इन दोनों में कॉमन क्या है। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है एंड 6 कॉमन है, ठीक है। तो हमने लिख दिया द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 24 आर 1 2 3 एंड 6, बट द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इज 6। पहले हमने कॉमन निकाला, ठीक है, और इसमें से हाइएस्ट कौन है, 6 है, देन HCF इज 6। क्लियर। तो HCF निकालने का ये पहला मेथड है। अब हम दूसरी मेथड की ओर बढ़ेंगे। एक और मेथड हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए मेथड 2, 18 को हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। ये ऐसे हम लोग निकाल लिए। नेक्स्ट 24 को कैसे निकालेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 12 2 ज़ा 24, देन 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वाले लाइन में जो भी नंबर है इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, देन 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, लाइक ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों में कौन कॉमन है, 2 2 कॉमन है और 3 3 कॉमन है, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 24 आर 2 एंड 3। दोनों में 2 और 3 कॉमन है, क्योंकि 3 जो इसमें है इसमें और 3 नहीं है, और यहाँ जो 2 है ये ऊपर वाले में और नहीं है। तो दोनों नंबर दोनों में होना चाहिए। जैसे कि 2 है तो ऊपर भी 2 होना चाहिए, नीचे भी 2 होना चाहिए। ऐसे ही हम लोग कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग निकाल लिए 2 एंड 3। देन हम लोग क्या करेंगे, HCF ऑफ 18 एंड 24 इज 2 इंटू 3 6, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स। जितना भी हमने क्या निकाला, जितना भी हमने कॉमन फैक्टर्स निकाला उन्हें हम क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं और सेकंड मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। देन है इसका थर्ड मेथड। अब HCF को हम लोग थर्ड मेथड से कैसे निकालेंगे, दोनों को एक साथ करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग निकाल रहे थे, अभी हमें क्या करना है, एक साथ निकालना है। एक साथ निकालने के लिए एक रूल है कि ये दोनों नंबर एक ही टेबल में आना चाहिए। जैसे कि 2 9 ज़ा 18 एंड 2 12 ज़ा 24, ठीक है। नेक्स्ट है 3 का टेबल में भी ये दोनों आना चाहिए। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12, ठीक है। स्टार्टिंग डिवाइडिंग बाय द लीस्ट कॉमन फैक्टर। जब भी हम लोग ऐसे डिवाइडिंग करेंगे हम लोग को सबसे छोटा नंबर लेना है। एंड स्टॉप व्हेन देयर इज नो कॉमन फैक्टर्स। और इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, 2 का टेबल में 18 एंड 24 आना चाहिए,
3 का टेबल में 9 एंड 12 आना चाहिए। अब ये दोनों जो नंबर है, 3 का टेबल में ये आता है और 4 का टेबल में ये आता है, तो दोनों किसी एक टेबल में नहीं आता, देन हमें स्टॉप हो जाना है। एंड स्टॉप व्हेन देयर इज नो कॉमन फैक्टर। Generally, we solve the problems by this method since it is simple and fast. Generally हम लोग ये तीसरा वाला मेथड ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये सिंपल है और जल्दी से हो भी जाता है। और अब इसमें हमें SCF क्या निकालना है? SCF जैसे कि यहाँ पे 2 and 3 है ना, बस 2 and 3 को हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देना है, सिंपल। तो देखिए तीसरे मेथड में भी SCF 6 आया, दोनों नंबर का 18 and 24। सेकेंड वाले मेथड में भी 18 और 24 का SCF कितना आया? 6 आया। देन फर्स्ट वाले मेथड, ये जो फर्स्ट वाला मेथड है जो हमने किया था, इसका भी SCF 6 है। यानी कि तीनों मेथड में से आपको जो भी मेथड इजी लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक डिवीज़न मेथड है, ठीक है, ये एक डिवीज़न मेथड है, मैं आपको इसको बताती हूँ ये कैसे करना है। ये देखिए ये दो नंबर है, फाइंड द SCF ऑफ 300 and 888, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 300 को 2 से करेंगे, 300 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6 एंड 0 0, ठीक है, 2 0 ज़ा 0 2 0 ज़ा 0 एंड 2 3 ज़ा 6। देन माइनस करेंगे, जो माइनस करके नंबर आया, 8 में से 0 माइनस करेंगे 8, 8 में से 0 माइनस करेंगे 8 एंड 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, ठीक है। माइनस करके जो नंबर आया, फिर ये जो नंबर है, ठीक है, इसे हम वापस यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको 288 से डिवाइड करेंगे, 288 1 ज़ा 2 ज़ा करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 1 ज़ा करेंगे तो ये वापस से वही कॉपी हो जाएगा। फिर हम लोग माइनस करेंगे, 10 में से 0 में से 8 नहीं जाएगा, 3 इसको दे रहा है तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 2, 9 में से 8 1, क्लियर है। उसके बाद फिर अगेन ये वापस से क्वेश्चन बनते जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन बना, फिर ये यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, 12 2 ज़ा 24, फिर इसको हम लोग माइनस करेंगे, 12 4 ज़ा 48। जब तक 0 ना आए तब तक हमें इसे करना है, तो ये आंसर आ गया 12। ये जो लास्ट बचेगा, ठीक है, ये जो लास्ट बचेगा ये हमारा आंसर हो जाएगा 12, ठीक है, यानी कि SCF 12। तो अभी मैं आप लोगों के सामने में एक क्वेश्चन है जिसे मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। अब क्या है, फाइंड द SCF ऑफ 48 72 एंड 84, जो सबसे सिंपल है, जो तीनों एक साथ, ये 3 डिजिट है, ठीक है, 3 नंबर का हम बनाएंगे, तो इसे हम एक साथ बनाएंगे। देखिए सबका यूनिट डिजिट में वंस प्लेस में क्या है, इवन नंबर है, 4 2 8, यानी कि ये नेचुरल सा बात है कि 2 से जाएगा, तो क्या करेंगे हम, 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8, ठीक है। देन 7 7 से छोटा क्या नंबर है, 6 आता है, 2 3 ज़ा 6, तो 2 3 ज़ा 6 करेंगे, 7 में से 6 माइनस करेंगे, 1 इसके ऊपर में जाएगा। जस्ट ऐसे हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, बट आपको ऐसे लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर में क्या, तो यानी कि क्या बन गया, ये 12 हो गया, तो 2 6 ज़ा 12, फिनिश हो गया इसका। कुछ ऐसे डिवाइड करके देखना नहीं है, यहीं पर ही आप सीखिए। नेक्स्ट क्या है, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अगेन क्या है, सबका वंस प्लेस में इवन नंबर है, तो ये फिर से 2 से जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, फिर क्या है यहाँ पर ही 2 1 ज़ा 2, 3 से छोटा नंबर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 ठीक इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 16, 2 8 ज़ा 16, देन 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। अब देखिए क्या प्रॉब्लम है, अब यहाँ पे तो ऑड नंबर है, यहाँ इवन है और यहाँ भी इवन है, तो अब तो ये 2 से जाएगा नहीं, अब ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा। तो देखिए कैसे 3 से जाता है, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18 एंड 3 7 ज़ा 21, ठीक है। अब देखिए ये 2 का टेबल में जाएगा, ये 2 का टेबल में जाएगा, बट ये तो 7 का टेबल में जाएगा, और ये अब ये इनमें से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, हमें यहीं पे स्टॉप कर देना है।